आज हम बनाएंगे घर में रखे सामानों से ही बहुत ही टेस्टी नाश्ता, बहुत कम तेल में और बहुत ही अच्छा खस्ता सा नाश्ता। जिसके आगे ना अगर आप अक्सर फंक्शन में पूड़ी कचौड़ी बनाते रहते हैं ना, तो एक बार इसको बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सब में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो सबसे पहले लिए आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी उसमें डालेंगे सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अब आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी सूजी, तो 1 कटोरी यहाँ पर हम ले रहे हैं गेहूं का आटा, जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं सारी चीज़ें ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन, और इसमें ना एक अच्छा सा क्रंचीपन आए उसके लिए हम डालेंगे लगभग यहाँ 2 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। और मसालों में धनिया पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पर डालेंगे 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ही इसमें डालेंगे गरम मसाला या पाव भाजी मसाला, कुछ भी, या सब्जी मसाला ले सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब यहाँ पर रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, जिसको हम क्रश करके हाथों से अच्छे से डाल देंगे। और अब ये सब ना मसाले जो हैं, तीखापन वो थोड़ा सा बैलेंस रहे, इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। और यहाँ पर आधा नींबू लिए हैं, तो जिसका जूस डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। और हम आपके साथ ऐसी हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपी लाते रहते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप ज़रूर करें। तो चलिए अब इसका एक मसाला तैयार करते हैं, जिससे इस नाश्ते का टेस्ट जो है वो दोगुना तिगुना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं रोस्टेड मूंगफली, उसको डालेंगे मिक्सर जार में। आप चाहें ना तो इसका छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर छिलके के साथ ही यूज कर ले रहे हैं। और यहाँ पर लिए हैं आधा हम इंच लगभग अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च लिए हैं, उसको कट करके डाल देंगे। और ढेर सारी धनिया, तो धनिया ढेर सारी लें आप, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस मसाले का। तो ढेर सारी धनिया इसमें हम ज़रूर डालें। और आप चाहें ना तो यहाँ पर लहसुन वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सफ़र में ले जा रहे हैं ना, तब आप लहसुन का यूज ना करें। और वैसे भी सावन चल रहा है, बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं यूज कर रहे हैं। अब डाल रहे हैं यहाँ पर हम 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया जो होती है ना, वो। यहाँ पर पानी नहीं डालेंगे, और बस इसका दरदरा सा हम मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये पेस्ट बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज नहीं किए हैं। और मूंगफली की वजह से, मसालों की वजह से ना, बिल्कुल ये ऐसे मोटा सा बनकर तैयार होगा। आप ये देखिए। तो ऐसा जब रहेगा ना, तो हर चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल सूखा सूखा इसको ऐसे ही रखना है। अब ना ये मसाला जो है वो पूरा हम इसमें डाल देंगे आटे में। तो इतने आटे के लिए ना इतना मसाला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें। तो सारी चीज़ों को डालेंगे इसमें। अभी इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, जिससे ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगा। और टेस्टी तो ये बहुत ही था, सच बता रहे हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर हम लिए लगभग 1.5 से 2 चम्मच ये घी है। आप इसकी जगह पर तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से ना ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं, तेल से थोड़ा कड़क बन जाते हैं। अब यहाँ पर ना जितनी भी चीज़ इसमें नमक डालेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसको पहले अच्छे से हाथ से ही मिक्स करेंगे, जिससे सारे मसाले जो है, नमक, घी, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे हम मोयन देते हैं ना, तो आटे में 2 से 3 मिनट देते हैं कि अच्छा सा मोयन मतलब लगे, जिससे अच्छा सा खस्ता सा ये नाश्ता बनकर, या गुजिया के लिए बनाते हैं तो बनकर तैयार होना। तो सेम वैसे आप ना इसको अच्छे से मिक्स करें, ताकि हर जगह अच्छे से सारे मसाले चले जाएं, घी जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आपका नाश्ता जो है वो अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह ना हम सारा जो है अच्छे से मिक्स कर लिए थे। अब जो मिक्सर जार में लगा था मसाला ना, उसी में हम पानी डालेंगे और उसी से आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि इसमें बेसन भी है।
और आटा कैसे तैयार करना है वो देखिए, जिससे नाश्ता जो है अच्छे से बनके तो बहुत अच्छा इसमें कलर आने लगा है, आप देखिए। और ये आटा ना बहुत अच्छा देखने में भी, अभी देखिएगा आप आगे लगेगा, इतना अच्छा ये बनकर तैयार होता है। सिर्फ़ आटा, नाश्ते की तो बात ही छोड़िए। और फिर थोड़ा-सा पानी डालेंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा कड़क आटा हम गूँथ कर तैयार करेंगे, बिल्कुल ऐसे आप देखिए। तो इसको थोड़ी देर मसलते हुए गूँथे ना, जिससे कि ये अच्छे से बनकर तैयार हो। और अगर आप इसको सफ़र में ले जाते हैं ना, तो सिर्फ़ चाय के साथ भी खाएँगे ना, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे इनका अपना अलग ही एक टेस्ट होता है, वैसे भी आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे ये आटा बनकर तैयार है, और इससे हम ना छोटी-छोटी ऐसे पूड़ियाँ पूड़ी टाइप में बेल लिए थे, या बड़ी-सी बेल कर और छोटा-छोटा ऐसे कट कर लें। अब देखिए कितना कम तेल है, अगर आप तेल नहीं खाना चाहते ना, तो तवे पर इसको रोटी की तरह सेक कर या थोड़ा-सा घी लगाकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे थोड़े से तेल में इसको बनाएँ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। टेस्ट इतना अच्छा आता है ना कि एक बार आप बनाकर देखिएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने खस्ता बनते हैं, ये देखिए। तो खाओ पियो एन्जॉय करो।